सुंदर प्रसंग है। आहा, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के बारे में बताया। स्वयंभू मनु शत्रुपा जी, इनके दो पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है उत्तानपाद और लघु पुत्र का नाम है प्रियव्रत। इन्हीं के उत्तानपाद से महाराज ध्रुव जी का जन्म हुआ है, जो अत्यंत भगवान के भक्त हैं। ये राज्य पाठ कर रहे थे। एक दिन की बात है कि इनके मन में वैराग्य जगा और ये नैमिषारण पहुंचे। नैमिषारण की महिमा महाराज बहुत है। क्या है? बहुत। कितना कि जिस प्रकार से तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। ठीक उसी प्रकार से जितने भी तीर्थ हैं उनका वर मतलब दुल्हा, वर मतलब दूल्हा कौन है? नैमिषारण्य के तीर्थ वर मिस विख्याता, तीर्थ वर मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीर्थवर नैमिष विख्याता, इसका नाम ही इसलिए पड़ा था कि ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, कहा कि जाओ जहां पर इसकी निमि शांत होगी वही संतों के लिए श्रेष्ठ तप करने का स्थान होगा। वे संत लोग उस चक्र के पीछे पीछे चले। जिस जगह पर उस चक्र का तेज शांत हुआ उसी का नाम पड़ा नैमिषारण। आए हैं महाराज मनु जी और भगवान का ध्यान करते हैं। क्या सुंदर मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। भगवान के परम प्रिय मंत्र का जाप करते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यह प्रभाव है कि यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमानम पश्यति खेचरान, जो 7 दिनों तक निरंतर जाप करता है उसे आसमान में घूमने वाले देवता दिखाई देने लगते हैं। इस मंत्र की ये महिमा है महाराज। इस मंत्र का अर्थ क्या है? वासुनाथ वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयम्, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है उसी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। खूब तपस्या किया महाराज। आकाशवाणी हुई कि महाराज मनु जी आपका तप पूरा हो गया, क्या चाहते हो मांगो। कोई उत्तर नहीं। बार बार बर भय न भवानी, बार बार भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर
कुछ नहीं मांगा महाराज। कहा अगर कुछ देना चाहते हो तो जो भगवान शिव जी के मन में वास करते हैं भगवान, उन्हीं को दे दो। कहा क्या किया जाए? तपस्या में लगे रहे महाराज, लगे रहे। अंत में भगवान राम जी को प्रकट होना पड़ा। कौन प्रकट हुआ? आकाशवाणी के कहने पर जब स्वयंभू मनु जी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो कौन प्रकट हुआ? ये तब किसका कर रहे थे? वासुनाथ वासुदेवस्य वासुतम भुवनत्रयम्, जो भगवान कण कण में व्याप्त है, जो संसार में व्याप्त है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसी का मैं ध्यान कर रहा हूं। तो प्रकट कौन हुआ? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। स्वयंभू मनु जी ने कहा कि हे प्रभु, अपने शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर सामने वाला आपके भाव को ना समझ रहा हो, जहां पर सामने वाला आपके हृदय के कामना को ना समझ पा रहा हो। लेकिन हे नाथ, आप सब में व्याप्त हैं, आपको तो पता है कि मैं क्या चाहता हूं। कि सो तुम जाना हो अंतरयामी, सो तुम जाना हो अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहा प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं किस लिए तपस्या कर रहा हूं, आपको तो पता है, दे दो वही। भैया प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, विस्तार करने की बड़ी लालसा है, लेकिन विस्तार करेंगे तो 1 घंटा तो कम से कम यही ले लेगा। थोड़ा संक्षिप्त में चलते हैं। कहा कि हे नाथ, आपको तो पता है कि मैं क्या चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है ये मत समझाओ हमें, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। जो तुम्हारे हृदय में अभिलाषा है वो तुम मांग लो। हे राजन, संकोच मत करो। अच्छा, संकोच इनको क्यों हो रहा है? कि जिस चीज को मांगने के लिए आए हैं वो इनके पास पहले से है। पुत्र मांगना चाहते हैं, वो भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में, लेकिन इनके पास पुत्र पहले से है, लेकिन वो भगवान को पुत्र के रूप में चाह रहे हैं, इसलिए आए हैं महाराज तपस्या करने के लिए। भगवान ने कहा कि देखो राजन, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा देखो राजन, जो तुम्हारे हृदय में है वो मांग लो, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मैं ना दे सकूं।
अच्छा, ये बात केवल भगवान ही कह भी सकते हैं, और कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। भगवान ने कहा कि सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं आवे कछु तोही, मोहे नहीं आवे कछु तोही। कहा देखो, सकुच बिहाय मांगो नृप मोही। नृप संकोच को त्याग करके मांग मोही, मुझे ही मांग लो। भगवान ने सुंदर संकेत दिया कि तुम मांगने मुझे ही आए हो और मुझे ही मांग लो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मुझे मांग लो। तब स्वयंभू मनु जी ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहव सतभाव, चाहव तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। हे नाथ, आपसे मैं क्या छिपाऊं, कौन सी दूरी बनाऊं? आपके समान ही मैं पुत्र मांगता हूं। भगवान ने विचार किया कि आप श्रेष्ठ खोजो कहां जाए, अपने जैसा मैं कहां जाऊं खोजो। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो प्रकट हुए हैं वो राम जी प्रकट हुए हैं। किसके साथ? श्री जानकी जी के साथ। क्योंकि स्वयंभू मनु जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव जी के मन में वास करता है, मैं उसी का तपस्या कर रहा हूं। इसीलिए भगवान श्री सीताराम जी ही प्रकट हुए थे और उन्हीं से मांगा क्या? आपके समान पुत्र चाहता हूं। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब राम जी प्रकट हुए थे तो राम जी को ही क्यों मांगा महाराज? अवतार तो बाद में होगा और राम जी पहले प्रकट हो गए। तो मैंने आपसे पहले कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान हर एक कल्प में अवतार लेते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कहा ठीक है प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो आप हमारे पुत्र के रूप में आओ। अच्छा, एक बात और, यहां पर संकोच होना भी सही है। क्यों? अब कोई बप्पा से कहा है कि हमारा लड़का बनो, अच्छा लगेगा? कोई पिताजी से कहे कि पिताजी आप हमारे पुत्र बनो, कोई कह पाएगा? संकोच तो होना ही होना था। लेकिन कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय की बात जानते ही हो, क्या छिपाएं आपसे, आप मेरे पुत्र के रूप में आओ। भगवान ने कहा ठीक है, जो आपने मांगा है मैंने दिया। शत्रुपा जी से कहा कि तुम मांगो। शत्रुपा जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर शत्रुपा जी ने 6 बार संकेत किया है। क्या कहा? कि स्वयं सुख स्वयं गति स्वयं भगति, स्वयं निज चरण स्नेह, स्वयं विवेक स्वयं राहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। स्वयं गति, स्वयं गति क्या है? स्वयं गति मतलब कि हे नाथ, मेरी जो गति हो तुम ही छाड़ गति दूसर नहीं। हे नाथ, मेरी गति आपको ही प्राप्त हो जाए, मतलब आप मुझे अंत में मिल जाओ। दूसरा, स्वयं सुख। स्वयं सुख क्या है?
ध्यान से सुनिएगा कि हे नाथ, जब मैं आपको देखूं कि आप खुश हो रहे हो तो मेरा हृदय गदगद हो जाए। जब मैं आपको देखूं कि आप दुखी हो रहे हो तो मेरा हृदय दुखी हो जाए। आपके खुशी में ही मैं खुश रहूं, आपके दुख में ही मैं दुखी रहूं। कि तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो हो जिया जो रही पेही, तुम जानो हो जिया जो रही पेही। हे नाथ, तुम्हारे खुशी को देख करके, तुम्हारे आनंद को देख करके मैं खुश रहूं, तुम्हारे दुख को देख करके मैं दुखी रहूं, यही चाहता हूं। सोई सुख सोई गति। तीसरा सोई भगति। भगति क्या है? कि अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा, जो खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। हे नाथ, जो विशुद्ध भक्ति है, जिसमें कोई विकार ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, वही भक्ति आप हमें, अर्थात मुझे विशुद्ध भक्ति प्रदान कर दो। सोई निज चरण स्नेह हो। सोई निज चरण स्नेह क्या है? कि हे नाथ, जिस प्रकार से एक भंवरा कमल के पराग का पान करता है, पुष्प के पराग का पान करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा यह मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल पराग का पान करे। कि पद राजीव बरने नहीं जाए, पद राजीव बरने नहीं जाए, मुनि मन मधुप वसहि निर्माहि, मुनि मन मधुप वसहि निर्माहि। हे नाथ, मेरा जो मन रूपी भंवरा है, ये आपके चरण कमल पराग का पान निरंतर करता रहे, यही आप हमको। पांचवा सोई विवेक। कौन सा विवेक? सोई विवेक। विवेक क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका जो ज्ञान देता है उसी को विवेक कहते हैं। क्योंकि जब महारानी शतरूपा कौशल्या के रूप में आएंगी, अगर उनके पास विवेक नहीं रहेगा तो राम जी के वनवास जाने पर विकार उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है। लेकिन जब विवेक रहेगा तब कहेंगी कि काहू ना सुख दुख कर दाता। संसार में कोई नहीं है महाराज कि सुख और दुख दे, तो अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। इसलिए हे नाथ, मुझे अपना विवेक प्रदान कर दो, मुझे विवेक प्रदान कर दो। और स्वयं कृपा ते संत स्वभाव गहो। हे नाथ, जो मेरा रहन रहे, जो मेरा वास रहे, जो मेरा जीवन यापन हो, एक संत के स्वभाव में हो। किसके स्वभाव में? संत के जीवन की तरह। वास्तव में जब आप राम कथा में माँ कौशल्या की झांकी का दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि माँ कौशल्या किसी संत से कम
नहीं है। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ, मैंने दिया कि जो कठोर रुचि तुम्हारे मन माही, जो कठोर रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय आप मुझको यह वरदान दे दो। भगवान ने कहा जाओ, मैंने वह दिया। अब स्वयंभू मनु जी के मन में एक इच्छा और हुई मांगने की। पहले पुत्र मांग चुके हैं, अब जब स्वयंभू मनु ने देखा कि महारानी शतरूपा जी इतना अच्छा वरदान मांग रही हैं, तब इनके हृदय में और कुछ मांगने की इच्छा हुई। क्या मांगती हैं? क्या मांगते हैं महाराज स्वयंभू मनु जी? कि हे नाथ, आप मुझे यह वरदान दे दो कि जिस प्रकार से मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार मैं भी बिना आपको देखे जीवित ना रहूं। कहा ठीक है, जाओ। वरदान दे दिया महाराज, चले गए। कालांतर में समय बीता।